हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज वो दिन आ गया है कि बप्पा महाराज अपने धाम को जा रहे हैं, तो हम लोगों का चेहरा बहुत उदास हो गया है क्योंकि 8 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चलता है इस बीच में। और इस जगह पे अब सूनापन सा आ जाएगा क्योंकि बप्पा जा चुके होंगे अपने धाम पर, अपने मम्मी पापा के पास। तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। अब हम लोग अपने बप्पा को विदा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, गाड़ी भी आने वाली है। तो अब हम लोग खैर विसर्जन का टाइम हो रहा था तो हम लोगों ने आरती की। आरती के बाद सभी लोगों को मौका मिला आरती करने का। और देखिए बब्बा के साथ एक हफ्ते रहते रहते उनकी पूजा अर्चना करते करते कब निकल गया हमें पता ही नहीं चला। मुझे हर साल इतना इंतजार रहता है कि कब बब्बा महाराज आएंगे और मुझे उनकी पूजा अर्चना करने का अवसर मिलेगा। आप लोग नहीं समझ सकते हैं इस चीज को, लेकिन मुझे बहुत इंतजार रहता है बब्बा जी का और इन नम आंखों से उन्हें। चलिए गाइस, बाबा महाराज को विदा करने का समय आ चुका था तो उनके गालों पे मैंने थोड़ा सा गुलाल लगाया है, क्योंकि जब वो आते हैं तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका वेलकम करते हैं और जब वो जाते हैं तो जो रीत चली आ रही है कि उनके साथ होली खेल कर तो उनको विदा करना ही पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले लगाया गुलाल उनको, फिर बारी बारी मैंने सभी को मौका दिया तो सबों ने उनको गुलाल लगाया। देखिए सबसे पहले नैना ही आई। कुछ भी कहो पर बप्पा को विदा करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या किया जाए, जो लिखा होता है तो वो तो करना ही होता है। जितने दिन की सेवा उनकी रहती है हमारे हाथों में, हम उतने ही दिन उनकी सेवा कर पाते हैं। ये लीजिए भैया भी गुलाल लगा रहे हैं। भैया को भी मौका मिला है कि गुलाल लगाने को, क्योंकि भैया इस टाइम पर नहीं आ पाते हैं ड्यूटी से, लेकिन हाँ बाबा महाराज ने उन्हें भी बुला लिया कि हमारे विसर्जन में आप भी शामिल हुई। तो ये दीदी आई हैं, फिर दीदी ने भी गुलाल लगाया। उनके भी गणपति बप्पा महाराज यहीं पर आ गए थे क्योंकि उन्हें भी विसर्जन करने जाना था। और फिर भाभी आई उसके बाद। फिर क्या था, फिर उनको सारे घर में से घुमाते हुए लेके गए कि हाँ ऐसी ही खुशहाली रखे रहना, प्रभु अपना आगमन हमेशा हर साल ऐसे ही आइएगा, खुशहाली दीजिएगा और सब पे ही अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहिएगा। और इसी कामना के साथ हमने उन्हें यहाँ पर होने लगा था दोनों बहनों का फोटो सेशन कि बब्बा महाराज के साथ हमारी इस साल की फोटोज निकल जाए। और देखिए हम लोग कैसे मस्ती करते हुए चले जा रहे हैं विसर्जन के लिए और जयकारे लगाते चले जा रहे हैं। हम लोग जयकारे के साथ साथ रोड पर जो भी चल रहे थे, मतलब राहगीर जितने भी थे, सब लोग जयकारे लगा। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझती हूँ कि मुझे बब्बा महाराज की पूजा करने का मौका मिला इस साल भी, और अगले साल भी मुझे ऐसे ही मौका मिले। कुछ भी कहिए गाइस, बहुत मजा आ रहा था गाड़ी के पीछे साइड बैठने में, क्योंकि गणपति बप्पा महाराज के साथ बैठने का मौका मिला। तो देखिए मुझे एक गाड़ी दिखाई दी रेड कलर की, जिसमें गणपति महाराज जा रहे हैं विसर्जन के लिए, ले जा रहे हैं फैमिली मेंबर्स। और हम लोग भी बहुत मस्ती मजाक करते हुए मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। ये रास्ता गया है शिवपुरी की ओर। यहीं पर पड़ती है पहुज नदी, जो कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर विसर्जन के लिए आते हैं। माता रानी का विसर्जन यहीं पर होता है। अभी जस्ट हाल ही में मोर छठ पर यहाँ पर मोर का विसर्जन होता है, मोर छठ जो होती है उसका विसर्जन हुआ। फिर ये गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ और अब माता रानी का होगा। फिलहाल अभी तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं वो जगह जहां पर आप लोगों को इंतजार था। आप लोग भी देखिएगा कितनी भीड़ है कि हम लोगों को रास्ता भी नहीं मिल रहा था। हम लोग पैदल ले जा रहे थे गणपति बप्पा को, तो बहुत ज्यादा भीड़ थी क्योंकि रास्ते में ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, तो उससे नदी के आसपास बहुत जाम लग चुका था। तो हम लोगों ने गणपति जी नीचे बैठाला, फिर उनकी पूजा अर्चना की और सबने यही मनोकामना की उनसे कि ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अगले बरस आपका और भव्य तरीके से आपका स्वागत करें। अपनी कृपा सभी पर ऐसी बरसाए रखिएगा महाराज कि सब लोग आपका इसी बेसब्री से इंतजार करें। और देखिए किस कदर हमारे पहुज नदी जो है वो भीड़ से खचाखच भरी हुई है।
फिर भैया ने गोद में लिया। तो यहाँ पर क्या है कि कुंड बना दिया गया है, अब सीधा आप नदी में विसर्जन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कितनी दूषित हो जाती है नदी। और ये सही भी बात है, क्योंकि हम नदी को गंदा करने वाले हैं और हम ही साफ करने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी काफी अच्छे तरीके से तैनात था। तो देखिए चलिए, अब हमने नर्म आंखों से उनको विदा तो कर दिया है, लेकिन इसी आशा के साथ विदा किया है कि अगले बरस अब जल्दी आइएगा, क्योंकि हम लोगों को बहुत बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा और का मंगल में साल निकले जैसे कि वो गए हैं, हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसा के। तो एक बार बोलिएगा सब लोग, गणपति बप्पा।